हेलो स्टूडेंट्स, फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे क्लास ऑफ वन में। और आज का मेरा टॉपिक है नंबर सिस्टम पार्ट 2, यानी कि इसका पहला भाग मैंने अपने वीडियो में बता दिया है। अगर आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखा है तो लिंक डिस्क्रिप्शन पे है, आप क्लिक करके जरूर देख लीजिएगा। तो आइए बढ़ते हैं आगे टॉपिक की तरफ, जहाँ पे हम लोग नंबर सिस्टम यानी कि संख्या पद्धति भाग 2 यानी कि उसके संख्याओं के अगले जो टाइप्स हैं उसके बारे में पढ़ेंगे। जहाँ पे मैंने लिखा है भाज्य संख्या, अभाज्य संख्या, सह अभाज्य संख्याएं, परिमेय संख्याएं, अपरिमेय संख्याएं, वास्तविक संख्याएं। इसका इंग्लिश में भी मैंने बता दिया है तो मैं दोनों एक्सप्लेन करूंगा। तो पहले स्टार्ट करते हैं हम भाज्य संख्याएं। तो ऐसी संख्याएं जो एक और स्वयं के अतिरिक्त किसी अन्य संख्या से डिवाइड हो, भाग जाए, तो उसको बोलते हैं हम भाज्य संख्याएं यानी कि कंपोजिट नंबर्स। तो जैसे कि मैं कोई संख्या ले लेता हूं मैं 10 ले लेता हूं, तो ये 1 से जाएगा, ये 10 से भी जाएगा, लेकिन ये 10 2 से भी जाएगा और ये 5 से जाएगा। तो एक और स्वयं के अतिरिक्त ये 2 और 5 से जा रहा है। तो इस आधार पे मैं बताऊंगा कि ये संख्या क्या है, भाज्य संख्या है, यानी कि कंपोजिट नंबर है। इस तरीके से हो जाएगा। फिर उसके बाद है अभाज्य संख्याएं। अभाज्य संख्याएं यानी कि प्राइम नंबर, है ना। प्राइम नंबर हम उस संख्या को बोलेंगे जो 1 से जाए और स्वयं से जाए, उसके अलावा किसी अन्य संख्या से ना जाए। तो मैं जैसे कि एक संख्या ले लेता हूँ 11, एक छोटा सा संख्या लेता हूँ 11। अब इसको मैं डिवाइड करके देखूंगा अगर, तो ये जाएगा कि नहीं, ये 1 से जाएगा और ये स्वयं 11 से जाएगा, उसके अलावा किसी अन्य संख्या से नहीं जाएगा। तो इस आधार पर मैं बोल दूंगा कि जो 11 है वो क्या है, प्राइम नंबर है, यानी कि अभाज्य संख्या है। और ऐसे ही कोई संख्या ले लो, जैसे कि मैं ले लेता हूँ 23 ले लेता हूँ। ये जो 23 है ये 1 से जाएगा और 23 से जाएगा भाग, उसके अलावा किसी अन्य संख्या से नहीं जाएगा। आप भाग दे के देख लीजिएगा। तो उस आधार पे मैं बोलूंगा कि ये क्या है, प्राइम नंबर है। इसके बाद है सह अभाज्य संख्या। यहाँ पे एक या एक से अधिक संख्याओं का समूह जिसमें कोई भी संख्या उभयनिष्ठ ना निकले। तो जैसे कि मैं ले लेता हूँ 3 और 11, इन संख्याओं का समूह और इसमें से उभयनिष्ठ क्या निकलेगा, मात्र 1 निकलेगा और कुछ नहीं निकलेगा। तो ऐसे संख्याओं को मैं बोलूंगा क्या, सह अभाज्य संख्या यानी कि को प्राइम नंबर। ऐसे एक या एक से अधिक बोला हूं तो मैं और संख्या ले सकता हूं, जैसे कि मैं ले सकता हूं 5 ले सकता हूं, 8 ले सकता हूं, 23 ले सकता हूं। इनमें से कोई भी, इन तीनों में से कोई भी एक संख्या कॉमन नहीं निकलेगा, यानी कि इनमें से मैं कुछ भी कॉमन नहीं निकाल सकता। तो इनमें से जो कॉमन निकलेगा वो 1 है। तो अगर एक कॉमन निकलता है तो वो क्या हुआ, को प्राइम नंबर हुआ। इसके बाद आते हैं परिमेय संख्याएं, रेशनल नंबर। तो ऐसी संख्याएं जिन्हें मैं P अपॉन क्यू के फॉर्म में लिख लूँ, P बटे क्यू के फॉर्म में मैं लिख सकता हूँ, और साथ ही साथ क्यू नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। अगर मैं बोलता हूँ कि परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है, तो मैं बोलूंगा कि मैं उसको P बटे क्यू के फॉर्म में लिख सकता हूँ, साथ ही साथ क्यू नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। जहां पे P हमारा क्या होगा, अंश होगा, जिसको नॉमिनेटर बोलते हैं, और Q होगा हमारा हर, इसको बोलते हैं डिनोमिनेटर। तो अंश और हर से ही जानते हैं। तो इसका एग्जाम्पल अगर सपोज, तो कोई भी एक बटा वाला संख्या ले लेते हैं, जैसे कि 5/4, 6/11, 43/23। तो ये जो संख्याएं हैं, ऐसी संख्याओं को हम बोलते हैं रेशनल नंबर यानी कि परिमेय संख्याएं। तो इसके बाद है अपरिमेय संख्याएं। तो अपरिमेय संख्या ऐसे हैं जिन्हें हम P बटे क्यू के फॉर्म में नहीं लिख सकते, जैसे कि रूट वाली संख्याएं, जैसे कि वर्गमूल वाली। ये जो संख्या है जैसे कि √2, √3, √21, ये जो रूट वाली संख्या है उसको सीधे सिंपल भाषा में बोलते हैं अपरिमेय संख्या यानी कि इरेशनल नंबर। इसके बाद आता है रियल नंबर। तो रियल नंबर में बहुत टाइप की संख्या है जिन्हें मैं यूज कर सकता हूँ, जैसे कि वर्गमूल की कोई संख्या है तो वर्गमूल 2 को भी रियल नंबर बोलते हैं। 22/7 है, इसको भी मैं रियल नंबर बोल सकता हूँ। 0 है, 5 है, ऐसे अलग अलग टाइप की संख्या हैं जिन्हें हम डिनोट करते हैं, और वही क्या होता है, रियल नंबर होता है। तो दोस्तों इसके साथ हमारा नंबर सिस्टम का ये पार्ट खत्म होता है। आई होप आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और जितना हो सके इसे शेयर कीजिए। धन्यवाद।